हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नई स्टोरी। जी हाँ, आज से मैं कोशिश करूँगी कि फिर से रेगुलर होने की, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार कहा था, पर आज से सीरियसली मैं कोशिश करने वाली हूँ कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो डालूँ और आपके लिए कुछ नया ही कंटेंट लेकर आऊँ। तो नमस्ते, मैं हूँ शाल तंवर, आप सभी का स्वागत करती हूँ शाल तंवर के हॉरर चैनल पर। यहाँ पर हम बात करते हैं हर तरह की भूतिया गतिविधियों के बारे में। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, अनिष्ट कारक देवता, किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कि तीसरी शक्ति में गिनी जाती है, उसको हम आज यहाँ पे अपने चैनल पे बात करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे जो भी बात होगी वो एकदम रियल होगी, कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं होगा। तो आज की कहानी किस चीज़ पे आधारित है? आप इसे जिन कह सकते हैं, आप इसे प्रेत कह सकते हैं, जो चाहे आप कह लें, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारी जो शक्तियाँ होती है ये होती तो एक ही है। तो आज की कहानी को हम करते हैं शुरू, बिना के टाइम का वेस्ट। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि आप चाहें मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, फैमिली का हिस्सा बाद में, हम अपनी कहानी को करते शुरू। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक फैमिली प्रेशर से गुजर रही है। बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा, जैसे कि लड़कियों की ज़िंदगी में अक्सर होता ही है। आप तो जानते हैं, अगर आप लड़के तो आप जानते होंगे, क्योंकि हर तीसरी लड़की की यही कहानी होती है। अब आप मेरे ऊपर पॉइंट आउट मत करिएगा, समझ रहे ना आप। यहाँ पे अभी बात नॉर्मल कहानी की हो रही है, तो हम सीधा कहानी पे आते हैं। तो आज की कहानी है रूपाली की। नाम शायद मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे याद दिला दीजिएगा। और उसकी फ्रेंड आरती। तो रूपाली और आरती की कहानी है जो हम स्टार्ट करने वाले, जिसमें जो रूपाली है वो एक फैमिली प्रेशर से गुजरती है, और जो आरती है वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। उसकी फैमिली थोड़ी मॉडर्न है, उसकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, पर दोनों ही ब्राह्मण फैमिली के हैं। दोनों ब्राह्मण फैमिली से, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। और ये 2 साल पहले मिले हैं कॉलेज में। तो वहीं पे जब ये मिले तो मिलने के बाद इतने अच्छे दोस्त हो गए कि आज तो इनकी बहुत अच्छी यारी है। अब हम बात करते हैं रूपाली की। रूपाली के घर वाले थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है और चीज़ों की रोक टोक लगाते हैं उस पर। वो जैसे कुछ करना चाहती है तो उसको मना कर देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आरती की, तो आरती के घर वाले बहुत ओपन माइंडेड है। वो जो कुछ भी करती है उसका साथ देते हैं, इवन उसे और आगे से आगे प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, उसको एडवाइस भी करते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं रूपाली को खलने लगी। अब वो सोचने लगी कि ये सब तो इस वजह से वो बहुत डिप्रेशन में जा रही थी और डिप्रेशन में जाती जा रही थी। तो और डिप्रेशन में जाने के बाद भी एक बात मैं आपको बताऊँ, वो घर वालों के सामने है ना दुखी नहीं हो सकती थी। उसे दुखी होने के लिए भी ना, मतलब कोई होना चाहिए ऐसा जहाँ पर किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर उसके घर वालों को पता चलेगा कि वो दुखी है तो उसे फिर डांटेंगे या मारेंगे या जो भी कुछ करेंगे। तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब वो होता ऐसा है, एक दिन रूपाली बहुत दुखी हो जाती है। अब रूपाली इतनी दुखी हो जाती है ना कि वो रोने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रोने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो आरती को फ़ोन करती है और फ़ोन करके रोने लगती है। तो आरती पहले से ही उसके सारे बारे सब कुछ जानती थी, क्योंकि जब वो इतने अच्छे दोस्त बन गए थे तो उनके घर की एक्टिविटी वगैरह सब जानती थी। आरती जो थी वो रूपाली के घर आती जाती थी। रूपाली भी कभी कभी आरती के हॉस्टल चली जाती थी। आरती एक हॉस्टल में रहती थी, रूपाली का अपना घर था। पर थे दोनों सेम कॉलेज में, सेम सब्जेक्ट, सेम स्ट्रीम, सेम क्लास। बस जो इनका एडमिशन अलग अलग तरीके से हुआ था, आप ये कह सकते हैं। तो बाद में जब साथ पढ़ने लगे, बातचीत हुई, तो अब तो इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड कि इनके बारे में जो ज़िंदगी इनके घरों में जो मतलब चल रही होती है कथा एक दूसरे के घरों की, वो भी ये दोनों जानने लगे थे। और इस वजह से काफ़ी चिल रहते थे। एक दूसरे की कमजोरियाँ पता थी और अच्छी चीज़ भी पता थी, तो और अच्छी दोस्ती हो गई इस वजह से, ठीक है। तो अब जब वो फ़ोन करती है उसको, आरती को, रूपाली की, और रोने लगती है। तो आरती समझ जाती है इसको फिर से घर वालों ने कुछ कहा होगा या कोई परेशानी हुई होगी इसके साथ। तो वो उससे कहती, रो मत, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन वो घर में जाती है उसके, रूपाली के, आफ्टर कॉलेज। और उसके पेरेंट्स को कहती है कि हमें ना एक असाइनमेंट मिला है, तो मैं इसको अपने हॉस्टल ले जाना चाहती हूँ। 2 दिन के लिए हम साथ में करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ हॉस्टल से यहाँ आऊँगी तो अलाउ नहीं करेंगे हॉस्टल वाले। ऐसा होता है कि करते नहीं है कई बार,
तो अब इसको रूपाली को लेने आ जाती है आरती, और आरती को लेकर चली जाती है वो अपने हॉस्टल। 2 दिनों तक रहती है तो काफ़ी उससे रिलैक्सेशन होता है, लेकिन भाई आना तो उसे वापस अपने घर ही है, तो कब तक रिलैक्स करेगी, तो फिर वो वापस अपने घर आ जाती है। अब वो अपने घर आती है तो बहुत दुखी रहने लगती है। इसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है ना कि उनका 3rd ईयर आता है। ऐसा करते करते ये साल भी निकल गया, फिर उनका अब 3rd ईयर आ गया, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे दिए, सब बढ़िया से हो गया। अब यहाँ पे जो रूपाली है वो टॉपर है, जो आरती है वो एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन है दोनों एक ही क्लास में। तो लेकिन कभी इनकी लड़ाई भी नहीं हुई इस चीज़ को लेकर कि उसने उसको चिढ़ाया, उसने उसको बुली किया कि तो इतने अच्छे मार्क्स आते तू तो नालायक है, लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो इतने अच्छे दोस्त थे कि इस वाली बात का उनके जीवन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो अब हुआ कुछ ऐसा, जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो रूपाली फिर से सहम गई कि भाई अब क्या करें, अब तो कॉलेज भी ख़त्म हो गया, अब तो मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे। और कहीं ना कहीं आरती को पता भी थी कि रूपाली के घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे, तभी रूपाली अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर वालों ने एक लड़का फाइनल कर दिया, उसकी एंगेजमेंट करेंगे अगले हफ्ते। तो वो सदमे में आ जाती है, वो सोचती क्या करे कुछ समझ नहीं आता। तो वो ये चीज़ है ना आरती को बताती फ़ोन करके कि नहीं आई अच्छा ठीक है। तो वो ये बात है ना आरती को बताती है फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे घर पे ना मेरी एंगेजमेंट तय हुई है, अब मैं क्या करूँ। तो आरती उससे कहती है कुछ मत कर, फिर से मैं कुछ करती हूँ। तो इनका एक ग्रुप होता है जिसमें 7-8 लड़कियाँ होती है जो बहुत अच्छी दोस्त होती है। तो आरती उससे कहती है देख मैं तेरे लिए ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती, तो कहेगी मैं तेरी शादी रोक दूँ तो वो तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं तेरे को एक छोटी खुशी दे सकती हूँ शादी होने से पहले। तो रूपाली कहती क्या, तो कहती तू वेट कर। तो आरती है ना अपनी बाकी सब फ्रेंड्स को फ़ोन करती है और ये एक ट्रिप प्लान करते हैं 2 से 3 दिन का, सैटरडे संडे और मंडे इंक्लूड है, लेकिन मंडे तक ये वापस आ जाएंगे, इस तरह का ट्रिप होता है। तो अब आरती जो होती है वो अपनी बाकी सब फ्रेंड्स को लेकर रूपाली के घर आ जाती है। अब रूपाली के पेरेंट्स से बात करनी थी, अभी तक रूपाली को नहीं पता, तो रूपाली को तो सरप्राइज़ देना है इनको। तो उसके पेरेंट्स से बात करती कि भाई ऐसे ऐसे है कि हम सब है ना हॉस्टल में ही रहेंगे, बाकी हॉस्टल खाली हो गया क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद। तो हम इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, 2 दिन तक हम रहेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो इसकी भी शादी हो जाएगी, हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे, इसके बाद पता नहीं हम कब मिले, मिले भी या ना मिले। तो इस तरह से वो जो आरती होती है बातों में लेकर रूपाली के पेरेंट्स को समझाती है। तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को भी ये बात फील हो जाती है कि बच्ची बहुत तो सही है और कोई लड़का भी नहीं, सब लड़कियां हैं, तो भेज दो, भेजने में क्या हर्ज है। तो उसके पेरेंट्स अग्री करते हैं, लेकिन उसको कुछ हिदायत देकर बोलते हैं कि भाई इधर उधर नहीं जाना, हॉस्टल के अंदर ही रहना, हम तुझे जब भी फ़ोन करें फ़ोन पिक कर लेना, अपनी जितनी फ्रेंड्स जा रहे सबके नंबर लिखवा दे। इस तरह से बहुत सारी बातें होती है जो करनी होती हैं, करते हैं, ठीक है हो गया। इसके बाद होता है यहाँ पे ये कि रूपाली निकल जाती है सैटरडे, ये 5 बजे निकल जाते हैं सब हॉस्टल का कह के, पर ये हॉस्टल नहीं जाते, ये लोग जाते कहाँ हैं, कुलधारा गांव का प्लान करते और बाद में ये होटल में भी रुकेंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये था इनका सरप्राइज कुलधारा की ट्रिप, आप ये भी कह सकते हैं। इसका आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में शूट करेंगे, इसमें यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक मी और माई हॉरर स्टोरीज। अगर आप इंटरेस्टेड आगे क्या होने वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा मुझे। बाय बाय।